बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वी वॉच न्यूज़ और मैं हूं नायाब अब्बास। सबसे पहले आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जो हर पाकिस्तानी के दिल में सवाल बन के उभर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफा किया गया, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले कीमतों का जिक्र करते हैं, आपके साथ नोटिफिकेशन शेयर करते हैं। तो नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे का इजाफा फी लीटर कीमत पे किया है, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 63 पैसे से तजावज़ करके 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर हो चुकी है। ये इजाफा हुआ पेट्रोल की फी लीटर कीमत में। इसके साथ साथ डीजल की कीमत में भी 7 रुपये 95 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद डीजल की कीमत 262 रुपये 59 पैसे हो चुकी है, जो पहले 254 रुपये 64 पैसे थी। तो नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से जो इजाफे की वजह बताई जा रही है वो बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा बताया जा रहा है और रुपए की कदर में कमी बताई जाए। अगर अवामी तासुर के बारे में बात करें तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान है, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर होती है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो महंगाई में इजाफा होता है। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ फलों में, गाड़ियों के किराए में इजाफा होता है। अनाज, सब्जी, दालें, हर चीज़ जो है वो महंगी होती है। तो नाज़रीन, ये जो इजाफा किया गया ये किस तरह से मैशियत को मुतासर करेगा ये भी आपको बताएंगे। एक बुरा असर डालेगा, माशी हालत जो है वो मज़ीद ख़राब हो। नाज़रीन, आपके साथ नोटिफिकेशन शेयर किया, आपको कीमतों से आगाह किया। अब अगर थोड़ा सा पस मंज़र में चले जाएं, थोड़ा सा पहले की बात की जाए तो आपको याद आएगा कि जब बिजली की कीमत में थोड़ा सा रिलीफ मिला था तो जैसे ही बिलों की कीमत में चंद रुपए की कमी हुई थी तो हुकूमत ने बड़ा जश्न मनाया था, जैसे आलमी कप ही इन्होंने जीत लिया हो। हर शहर में इन्होंने बैनर्स लगाए थे, हर सड़क पर पोस्टर नजर आते थे, हर फोन पर एक SMS रिसीव हो रहा था, मुबारक हो, आवाम को रिलीफ दिया गया। तो सवाल ये कि अब जब पेट्रोल की कीमत में इतना बड़ा फी लीटर कीमत में इजाफा किया तो वही हुकूमत चुप है, जैसे कुछ भी नहीं, ना कोई बैनर है, ना पोस्टर है, ना कोई SMS है। जैसे पेट्रोल की कीमत तेज हुई है तो ये बस आपका वहम है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। आप आवाम को आगाही दें। जब आप इतनी नारेबाजी करते हैं, जब किसी चीज़ में रिलीफ देते हैं तो आप इस चीज़ को हाईलाइट क्यों नहीं करें? आप आवाम को बताएं कि पेट्रोल की कीमतों की सूरत में आपने वहाँ पे कितना बड़ा बम गिराया। हुकूमत को याद रखना चाहिए कि जैसा खुशखबरी के वक्त आवाज़ें बुलंद की जाती वैसे ही मुश्किल वक्त में भी सच बोलना पड़ता है। आवाम सिर्फ अच्छी खबरें नहीं सुनना चाहती, वो ये भी सुनना चाहती है कि बुरी खबर क्यों आई, पेट्रोल महंगा क्यों हुआ, किसने कीमत बढ़ाई और अब क्या रिलीफ मिलेगा आवाम को। वरना ऐसे लगता है जैसे हुकूमत सिर्फ अच्छी खबरों की शार की कंपनी बन गई है, जब फ़ायदा हो तो तस्वीरें लगा दो, जब नुकसान तो पर्दा डाल दो। इसके साथ हम बात करेंगे पिछले 2 एपिसोड में हमने आपको बताया बजट के हवाले से 2025-26 के हवाले से जो बजट पेश हुआ है, तमाम ब्रीफिंग आपको हमने दी। नए बजट के ऊपर अगर हम बात करें तो हर साल की तरह इस बार भी जैसा खुशखबरी का ऐलान बड़े ज़ोर और शोर से किया गया बजट की सूरत में, लेकिन अगर इसी बजट की तफसीलात को ज़रा गौर से पढ़ें तो ऐसा लगता है कि खुशखबरी सिर्फ इनके लिए है जिनकी गाड़ी की टैंकी हुकूमत भरती है, जिन्हें बिजली के बिलों की खबर सिर्फ खबरों से मिलती है और जिनकी तनख्वाहें खुद हुकूमत बढ़ाती है। तो नाज़रीन, ये एक अफसोस करने का मकाम है। इस खबर को पढ़ते हुए अफसोस होता है इंसान को, बड़ा बुरा फील होता है कि बजट में तनख्वाहों में जो इजाफा है वो सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए, जैसे बाकी आवाम जो है वो किसी खाते में नहीं है, उनके बच्चे जो हैं वो दुआओं से स्कूल जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर को इग्नोर किया गया, गरीब मुलाजमीन को इग्नोर किया गया, दिहाड़ीदार मजदूर तबके को इग्नोर किया गया, नौजवान जो फ्रीलांसिंग करते हैं, पूरे 18 घंटे काम करते हैं और बिजली का बिल पूरा नहीं हो रहा होता, उनके लिए क्या किया गया। तो बजट पढ़ते हुए इस तरह से महसूस होता है जैसे हुकूमत ने कहा कि आपको पेट्रोल महंगा लग रहा है, कोई बात नहीं, आप तो वैसे पैदल चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। या फिर सरकारी अफसरान की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं कि ताकि वो महंगाई की रिपोर्टें जो हैं वो मजीद खुशहदी से लिख सके। तो सवाल ये है कि क्या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग इंसान नहीं? क्या मजदूर के बच्चे को स्कूल जाने का कोई हक नहीं है? क्या तनख्वाह बढ़ाने का हक सिर्फ उन लोगों का जिनको पहले ही हर सहूलत मिली हुई है फ्री में? नाज़रीन, हम सिर्फ रिलीफ नहीं, बराबर का रिलीफ चाहते हैं। ये बजट हमें याद दिलाता है कि जिसके पास सरकारी गाड़ी होगी उसे फ्यूल की परवाह नहीं, जिसके पास साइकिल हो वो बजट पढ़ के सिर्फ टायर की हवा निकाल सकता है और कुछ नहीं कर सकता। हुकूमत को चाहिए कि वो अवाम को सिर्फ बातों से नहीं, अमल से रिलीफ दे। और जरा अपने फैसलों पर नजरसानी करें कि किस तरह की तजावीज़ आप बजट में पेश कर रहे हैं और आप आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं और किस तरह से आवाम के ऊपर जो है आप जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। सिर्फ सरकारी
میزوں پر بیٹھے افراد کو نہیں بلکہ اس عوام کو یاد رکھیں جو پسینے میں ڈوبی رکشوں میں سفر کرتی ہے اور آدھی تنہائی جو ہے وہ بل دے کے بل ادا کر کے اپنے زندہ رہنے کی اپنے سروائیول کی کوشش کرے. آخر میں تو یہی سوال رہ جاتا ہے کہ کیا یہ بجٹ ہے جہاں کچھ طبقے کے لیے سب کچھ ہے اور باقی عوام کے لیے صرف صبر ہے اور سستی امید ہے. تو آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے, سوال ضرور اٹھائیے کیونکہ جہاں سوال ختم ہوتے ہیں وہاں صرف خاموشی ہوتی ہے اور وہاں قیمتیں بڑھتی ہیں. اس نوٹ کے ساتھ نایاب عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ